Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Archana Chauhan and today we will discuss chapter 7 of class 9th and name of the chapter is triangles. Okay, these are the important points on the triangle. Basically this is the introduction part. Correct? Now start. A triangle means a closed figure with three sides is called a triangle. It has three vertex, sides and angles. It's a very simple phenomena, है ना। बहुत बचपन से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को कि ट्राइंगल क्या होता है। एक ऐसा क्लोज्ड फिगर होता है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास थ्री होती हैं, थ्री वर्टेक्स होते हैं, थ्री साइड्स होते हैं और थ्री ही एंगल्स होते हैं, राइट। सो देर आर टाइप्स ऑफ द ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ द साइड्स. देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बेसिकली. फर्स्ट वन इज़ बेस्ड ऑन द साइड्स एंड सेकेंड वन बेस्ड ऑन द एंगल्स. तो यहाँ पर पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो बेस ऑन द लेंथ ऑफ द साइड डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज स्केलिन, मीन्स लेंथ ऑफ ऑल साइड्स विल बी डिफरेंट. तीनों साइड्स क्या होंगे, वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। आप देख सकते हो जैसे कि ये वाला जो साइड है एंड ये थ्री साइड्स आर डिफरेंट इन मेजर. That's why it would be a scalene triangle, correct? Now next triangle बनता है isosceles triangle. It means if two sides of a triangle are equal in measure or equal in length, then it would be a isosceles triangle, correct? तो इसमें आप देख सकते हो ये दोनों sides एक दूसरे के इक्वल हैं. नाउ थर्ड वन इज इक्विलेटरल. आज इट्स नेम सजेस्ट, इक्वी मीन्स इक्वल, लिटरल मीन्स साइड्स. इफ अ ट्राइंगल इज हैविंग ऑल थ्री साइड्स इक्वल देन इट वुड बी अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, करेक्ट. इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में एक बात आपको और पता होनी चाहिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो उसके तीनों एंगल्स होते हैं वो इक्वल होता है. ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ऑफ 60 डिग्री. And isosceles triangle means in which two sides are equal, and one property are also here कि opposite angles of the equal sides are also equal. means अगर ये साइड है तो इसका opposite angle ये बनेगा, इस साइड का opposite angle ये बनेगा. तो ये दोनों जो बेस एंगल्स हैं ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. नाउ नेक्स्ट इज ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ठीक है. फर्स्ट वन इज एक्यूट, सिंपल. इफ ऑल द थ्री एंगल्स आर लेस देन टू 90 डिग्री, और यू कैन से इफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर एक्यूट दैन इट वुड बी अ एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल. ये सब कुछ हमने 7th में स्टडी किया था. अगर आपको ध्यान हो तो आप 7th की बुक उठाकर देख सकते हो, वहाँ आपको मिल जाएगा ये, राइट. नाउ सेकेंड इज ऑब्ट्यूज. इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, or you can say if one angle is obtused angle in a triangle, then the triangle will be obtused angle triangle, correct. Now next one is right angled triangle. means if in a triangle we are having only one angle of 90 degree, अगर एक एंगल हमें 90 डिग्री का मिलता है किसी भी ट्राइंगल में, then it would be राइट एंगल्ड ट्राइंगल. तब वो क्या होगा, एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल होगा. अब बात करते हैं मेन टॉपिक जो हमने यहाँ पर पढ़ना है क्लास 9th में, दैट इज़ कॉन्ग्रुएंस. इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन क्लास 7th में हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. कॉन्ग्रुएंस मीन्स इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स और टू फिगर्स आर सिमिलर or equal in shape and size, then the two figures will be congruent to each other, ठीक है. मतलब सीधी सी बात है, अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं वो शेप और साइज़ में इक्वल हैं, शेप में भी और साइज़ में भी वो इक्वल हैं, तब उनको हम क्या कहेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट हैं. जैसे कि अगर आप CD देखें, कॉम्पैक्ट डिस्क है ना, तो वो क्या होती हैं, सब इक्वल साइज़ की होती हैं. इनफैक्ट अगर आपके घर में ब्रेड का पैकेट आता है तो उसकी स्लाइसिस को आप देखिएगा, ऑलमोस्ट ऑल आर इन इक्वल शेप एंड साइज. किसी ब्रेड के पैकेट को देखिएगा, 5 रुपीज़ कॉइन देखिएगा, है ना. दुनिया में जितने भी हमारे इंडिया में 5 रुपीज़ कॉइन हैं, ऑल आर ऑफ सिमिलर, है ना, इक्वल शेप एंड साइज. अगर एक दूसरे के ऊपर हम उनको रख दें तो क्या होगा कि वो बिल्कुल एक दूसरे को एंटायरली कवर कर लेंगे,
ठीक है। एक बात मैं और कहूँगी यहाँ पर, जिन बच्चों को भी कॉन्ग्रुएंस का टॉपिक क्लियर नहीं है वो क्लास 7 की बुक का वो चैप्टर एक बार रीड आउट कर लें, वहाँ से एक बार रीड कर लेंगे, वहाँ से भी आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नाउ अगर सर्कल्स की हम बात करते हैं, अच्छा बच्चों यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है आपको, ये जो क्वेश्चन 1 है ना, ये जो यहाँ पर क्वेश्चन 1 नहीं, जो टॉपिक 1 है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, 1 मार्क क्वेश्चंस, ठीक है। ट्रू और फॉल्स में आपसे पूछा जा सकता है। 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर रेडियाई आर सेम। कोई भी 2 सर्कल्स को हम इक्वल कब बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे, जब वो उनकी रेडियस क्या होगी, सेम होगी, है ना। और किन्हीं भी 2 स्क्वायर्स के लिए अगर कॉन्ग्रुएंट कहा जाए तो इसका मतलब इफ़ देयर साइड्स आर इक्वल, अगर उनकी साइड क्या है, वो इक्वल हैं। मान लेते हैं कि अगर ये वाला जो साइड है इस वाले स्क्वायर का, इफ़ इट इज़ 4 सेंटीमीटर, करेक्ट, तो ये भी क्या होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप बोलते हो कि नहीं मैम ये तो क्या करते हैं ना, ये 4 सेंटीमीटर कर देते हैं, इसको 5 सेंटीमीटर कर देते हैं, तो इनकी साइड क्या है, डिफरेंट है, इन दैट केस दे विल नॉट बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, करेक्ट। नाउ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी कैसे चेक होती है देखते हैं। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल मीन्स अ ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट इफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। कोई भी 2 ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, कब, जब उनके साइड्स या फिर एंगल्स क्या हो, इक्वल हैं। एंड वन मेजर थिंग है दिस साइन, ये जो साइन आपका है कुछ इस तरीके से बनता है, तो बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है कि ये साइन, ये तो पता है कि ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है ना, लेकिन ये नहीं पता है कि इसमें 2 सिंबल्स हमारे पास आ रहे हैं। देखो पहला सिंबल है आपके पास इक्विवेलेंट का साइन जो है, ठीक, तो ये जो नीचे वाला है दिस वन, दिस शोज इक्वल, है ना, इक्वालिटी शो करता है। एंड जो ये ऊपर वाला साइन है दैट शोज सिमिलर, बोथ आर द डिफरेंट थिंग। सिमिलर मतलब कि एक जैसी चीज़ें, एक जैसी, इक्वल मीन्स लेंथ में, आप लेंथ में चेक कर सकते हो, साइज में चेक करते हो, है ना, लेकिन सिमिलर उसके जैसे बिल्कुल दिखने वाली, जो उसको कम्प्लीटली कवर अप कर ले, ठीक है। तो देयर आर 2 सिंबल्स, कॉन्ग्रुएंसी क्या है, इक्वल एंड सिमिलैरिटी, करेक्ट, इन 2 सिंबल से मिलकर बना है, ठीक है। नाउ 2 ट्राइंगल्स में हमने कॉन्ग्रुएंसी चेक करना है, तो फर्स्ट वन ऑन द बेस्ड ऑन साइड, तो है ना ए बी, देखो यहाँ पे 2 ट्राइंगल हमारे पास हैं, ए बी सी एंड डी ई एफ। इन दोनों ट्राइंगल्स में आप चेक करो ए सी किसके कॉरस्पॉन्ड है, डी कॉरस्पॉन्ड जाना चाहिए, ए सी जाना चाहिए डी एफ के, यस, ठीक है। एंड ए बी शुड बी डी ई एंड बी सी ई एफ, ठीक। ऐसे ही अगर एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग देखें तो जो एंगल बी है वो एंगल ई के साथ जाएगा, एंगल सी एंगल एफ के साथ, और एंगल ए एंगल डी के साथ। तो ये हमारे यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हम अगर हमारे 6 पार्ट्स यहाँ पर बोलते हैं, अगर किसी भी 2 ट्राइंगल में, किन्हीं भी 2 ट्राइंगल में हमारे 6 पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं, दैन दे में बी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो साइड्स के बेस पर और एंगल्स के बेस पर, ठीक है। नाउ कुछ क्राइटेरिया हमने पढ़ने हैं ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंस होने के, ठीक है। तो जो इसमें सबसे पहला है दैट इज़ SAS मीन्स साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। What does it mean? If the 2 sides and the including angles of one triangle is equal to another triangle, then they are congruent triangles. Okay, so simply try to understand, यहाँ पे इसको याद कैसे रखना है, मेन बात ये है। देखो याद रखने का बहुत ही सिंपल सा आपको मैं तरीका बता रही हूँ। SAS है ना, तो दोनों साइड के बीच में कौन है, एंगल है, राइट। तो जब आप कॉन्ग्रुएंसी चेक करेंगे तो इट मस्ट बी दैट एंगल शुड बी इन बिटवीन 2 साइड्स, राइट। सो जैसे इसमें ये देखो कि ये वाली साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये वाली साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, तो इनके बीच वाला जो एंगल होगा वही हम कंसीडर करेंगे। ऐसा नहीं आप करोगे कि अच्छा एंगल तो ये साइड्स तो हमारे ये हो गए, एंगल आपने ये ले लिया, क्यों, क्योंकि ये एंगल में ये साइड कॉमन होना चाहिए जो कि नहीं है, ठीक है। तो वो आपका गलत हो जाएगा, इस बात को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों साइड्स के बीच में बनने वाला एंगल ही आप कंसीडर करोगे, करेक्ट। नेक्स्ट वन इज ASA,
ASA मीन्स देखो यहाँ पे भी आपने इसके नाम पर ध्यान रखना है, एंगल साइड एंगल। अब क्या हो रहा है, दोनों एंगल्स के बीच में साइड आ रही है। द टू एंगल्स एंड द इंक्लूडिंग साइड ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू अनदर ट्राइंगल, देन दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। करेक्ट। तो देखो यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर चेक करो, देखो एंगल साइड एंगल, तो ये वाला एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, दिस वन इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो एक दूसरे के इक्वल होगी। ऐसा नहीं करेंगे आप कि साइड तो एंगल्स तो हमारे ये हो गए, साइड ये ले लेंगे, ऐसा नहीं पॉसिबल होएगा। ठीक है, करेक्ट। नाउ कम टू थर्ड वन, that is AAS, angle side congruence rule. Corresponding side is equal in two triangles, then these are called congruent triangle. Angle side मतलब एक कोई भी दो एंगल और एक साइड, कोई सी भी साइड इसमें हो सकती है। ठीक है, एंगल साइड मीन्स corresponding side is equal in two triangles, then these are called congruent triangle. ठीक है, कोई भी टू एंगल्स एंड कोई भी एक साइड। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज ट्रिपल एस, साइड कॉन्ग्रुएंस। एज इट्स नेम सजेस्ट, इन if all the three sides of a triangle are equal with the three corresponding sides of another triangle, then these are congruent to कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। करेक्ट। तो इसमें तो ये तीनों साइड्स एक दूसरे ट्राइंगल के इक्वल हो जाएंगी। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। इसका फुल फॉर्म है ये एक तरीके से, R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेन्यूज एंड S फॉर साइड, इस तरीके से। ठीक है, तो एज इट्स नेम सजेस्ट, नाम से ही हमें पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है कि इट मस्ट बी आ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अगर हमारे पास दो राइट एंगल्ड ट्राइंगल हैं तो उसी में ही ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में। सो फर्स्ट वन इज़ राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए पहली कंडीशन क्या है कि वो 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि उनका हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए। और हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है, 90 डिग्री के जस्ट ऑपोजिट वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ये 90 डिग्री है, इसके ऑपोजिट साइड ये वाली, इट इज़ कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। राइट। सो थर्ड वन इज साइड, सो इट कैन बी एनी साइड, नो नीड टू बी कन्फ्यूज कि अच्छा यहाँ BC है तो इट नॉट नेसेसरी कि BF ही होगा, आप EF ही होगा, ED भी आप रख सकते हैं, है ना। कोई भी एक लेग या कोई भी एक साइड इसका इक्वल हो सकता है। सो दिस इज RHS। ठीक है, कुछ रिमार्क्स हैं यहाँ पर, उनको स्टडी कर लेते हैं। SSA एंड ASS डू नॉट शो द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, इस लाइन की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है। AAA इज ऑल्सो नॉट द राइट कंडीशन टू प्रूव दैट द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये भी कोई कंडीशन नहीं है। तो मेक श्योर SSA एंड ASS एंड AAA, ठीक है, ये तीन आपकी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती हैं। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहीं पूछ लिया जाए, है ना, तो आप इनको नो में आंसर देंगे कि ये वाली प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 1, इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, AC इक्वल्स टू AD एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, show that triangle ABC is congruent to triangle ABD and what can you say about BC and BD? ओके, तो देखो यहाँ पे पहली बात तो क्वाड्रिलेटरल मीन्स अ पॉलीगन विच इज़ हैविंग नंबर ऑफ साइड्स आर 4 इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ओके, इस क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, पहला ABC एंड सेकेंड वन ABD। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक, जिसमें हमें दिया हुआ है कि जो AC है दैट इज़ इक्विवेलेंट टू AD एंड वन मोर थिंग, जो एंगल A है इसको AB बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि जो AB है एंगल A को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, सो व्हाट यू कैन राइट इन ट्राइंगल ABC and triangle ABD,
करेक्ट। इसमें क्या क्या हमें पता है लिख लेते हैं। सो AC इक्वल्स टू AD, ये क्या है हमें गिवन है, करेक्ट। नाउ सेकेंड थिंग इज AB। देखो AB क्या है, AB इक्वल्स टू AB, दैट इज कॉमन इन बोथ ट्राइंगल्स, सो इट इज कॉमन। नाउ नेक्स्ट वन इज, देखो एंगल A को AB क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा बेटू, एंगल CAB इक्विवेलेंट टू एंगल DAB। और रीज़न आप क्या देंगे, AB बाइसेक्ट्स एंगल CAD, एंगल CAD। ओके, नाउ व्हाट कैन बी से, कौन सी प्रॉपर्टी हमने यहाँ लगा दी, कौन सा रूल लगेगा, यस बाय SAS रूल, बाय SAS रूल। व्हाट कैन बी से, वी कैन से ट्राइंगल ABC congruent to triangle ABD, correct। now second thing is what can you say about BC and BD, BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं, तो सिंपली बेटू बहुत ही इजी बात है यहाँ पर जो आपने समझनी है, क्या कि BC इक्विवेलेंट टू BD, बट क्यों, रीज़न क्या है, व्हाट वी कैन से बाय CPCT। अब CPCT क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, मतलब कि अगर हमने किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है तो उनके जो भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं, चाहे वो एंगल्स हों चाहे वो साइड्स हो, वो भी एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, मीन्स कि एक दूसरे के इक्वल होंगे, इक्वल भी होंगे और सिमिलर भी होंगे, करेक्ट। नाउ कम टू सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, ABCD is quadrilateral in which AD equivalent to BC and angle DAB equals to CBA. Prove that triangle ABD congruent to triangle BAC। ठीक है, तो इनको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, कौन सा, ABD तो हमें पता है ब्लू में रहने देते हैं, और BAC दिस वन B2 दैट इज येलो पार्ट, ओके इट इज़ BAC। ओके चलो इसको भी डिफरेंट कलर से कर लेते हैं ताकि आपको समझ आए। ABD, ठीक है, A हाइड हो गया है इसलिए मैं फिर से यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब देखो इन दोनों ट्राइंगल में हमें जो फर्स्ट वन है वो क्या बोल रहे हैं कि आपको प्रूफ करना है ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। सो इन ट्राइंगल, जो भी ट्राइंगल बोलता है ना उसी उन दोनों ही ट्राइंगल्स को आपने ले लेना होता है। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, ठीक है, क्या क्या है देखो, AD इक्वल्स टू BC ये हमें गिवन है। देखो आपको ये स्टेटमेंट लिखने होंगे साइड में ब्रैकेट में, ठीक है। सेकेंड थिंग हमें क्या पता है कि AB इक्वल्स टू BA, दोनों में क्या है, कॉमन है, तो AB इक्वल्स टू BA, इन ब्रैकेट यू कैन राइट कॉमन, ठीक है। अब तीसरी बात क्या है कि देखो जो एंगल DAB है और वो इक्वल से किसके, एंगल CBA के, तो इट इज़ ऑलरेडी गिवन टू इन द क्वेश्चन, सो गिवन टू अस इन द क्वेश्चन, सो यू कैन राइट एंगल DAB इक्विवेलेंट टू एंगल CBA, सिंपली राइट इन ब्रैकेट गिवन। तो यहाँ से क्या समझ आया, यहाँ से हमें पता चला कौन सा रूल लग रहा है, SAS रूल, राइट। तो बाय SAS रूल व्हाट कैन बी से, ट्राइंगल ABD congruent to triangle BAC, and in bracket you will write by SAS rule, correct। Now check for
सेकेंड पार्ट। नाउ हमें प्रूफ करना है सेकेंड पार्ट में बी डी इक्वल्स टू ए सी। सो बाय सी पी सी टी वी कैन से, क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल्स कैसे हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बी डी इक्वल्स टू ए सी, इन ब्रैकेट यू कैन राइट बाय सी पी सी टी। ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट चेक करो। थर्ड पार्ट क्या बोल रहे हैं वो, एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। सो सिंपली जस्ट बाय सी पी सी टी यू कैन राइट। ओके, सो जस्ट राइट बाय सी पी सी टी थर्ड पार्ट बाय सी पी सी टी, है ना, एंगल ए बी डी इक्विवेलेंट टू एंगल बी ए सी। Question number 3, AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB. Show that CD bisects AB. ठीक है, देखो AD this one and BC this one, these are equal perpendicular to a line segment AB. इस लाइन के equal perpendicular हैं, तब हमें ये बताना है कि ये जो लाइन है CD ये बाइसेक्ट करती है AB को। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। देखो AD और BC क्या है, परपेंडिकुलर टू AB। सो व्हाट कैन बी राइट, सिंपली जस्ट राइट द स्टेटमेंट AD एंड BC आर परपेंडिकुलर टू AB। ओके, दिस इज द साइन ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ आया, इससे हमें पता चला कि जो AD है दैट इज पैरेलल टू BC एंड CD क्या होएगा, ट्रांसवर्जल होएगा। CD इज ट्रांसवर्जल। ट्रांसवर्जल हम लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ से देखो, अगर ये ट्रांसवर्जल है तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल BCD चेक कर लो, एंगल BCD इक्वल्स टू एंगल ADA। क्यों होएगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे। ठीक है, क्या होंगे, ऑल्टरनेट्स एंगल होंगे। और सिंपली यू कैन से BCO इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ADO इन अदर टर्म्स यू कैन से। सो सिंपली यू विल राइट हियर एंगल BCD, यहाँ से हमें क्या मिला कि जो एंगल BCD है वो इक्वल होगा एंगल ADC के, या फिर आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो एंगल BCO इक्वल्स टू एंगल ADO एंड इन ब्रैकेट जस्ट राइट द प्रॉपर्टी ऑल्टरनेट एंगल्स। क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। करेक्ट। चलिए इतनी बात समझ आ गई। अब दो ट्राइंगल हमारे पास हैं, कौन कौन से, BCO एंड ADO। इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, पहला काम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि क्या हमें करना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में देखो ध्यान से, उसने बोला है कि CD बाइसेक्ट्स AB। CD बाइसेक्ट्स AB इसका मतलब क्या होगा, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें क्या शो करना है, यहाँ पर हमें दिखाना है कि OB इक्वल्स टू OA। ठीक है, तो वो करने से पहले हम क्या कर रहे हैं, ट्राइंगल BCO और ADO को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ठीक है, सो इन ट्राइंगल BCO एंड ट्राइंगल ADO क्या है, देखो क्या गिवन है, हमें गिवन है BC इक्वल्स टू AD इन ब्रैकेट राइट गिवन। करेक्ट। सेकेंड थिंग हमें क्या पता है, अभी हमने लिखा है क्या, एंगल OBC इक्वल्स टू एंगल OAD। ठीक है, 90 डिग्री ईच, ये भी है, क्या लिख सकते हैं इसको, 90 डिग्री ईच, हर एक एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, एक बात अभी हमने प्रूफ की है क्या, एंगल BCO इक्वल्स टू एंगल ADO। यू कैन राइट प्रूव्ड अबव, है ना, प्रूव्ड अबव। नाउ कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, चेक करो जल्दी से, इट इज ASA रूल, है ना। सो बाय ASA रूल व्हाट कैन वी से, वी कैन से ट्राइंगल OBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OAD। ठीक है, ये हो गया।
अब जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे. सो व्हाट कैन बी से, ओ बी इक्वल्स टू ओ ए एंड इन ब्रैकेट बाय सी पी सी टी. ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. इसका मतलब क्या है, अगर ओ बी इक्वल्स टू ओ ए हो गया, इसका मतलब क्या है, सी डी बाइसेक्ट्स ए बी. सो राइट हेयर हैंस सी डी बाइसेक्ट्स ए बी. ठीक है, यही हमें बताना था. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 4. L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. Okay, show that triangle ABC is congruent to triangle CDA. ध्यान से देखो जरा, हमारे पास लाइन है दो L and M. इनको ये दोनों लाइन क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं डिफरेंट पॉइंट्स पर. ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें दिखाना है कि ट्राइंगल ए बी सी शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए. ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे. थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पर हम ट्रांसवर्जल वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, ट्रांसवर्जल जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा है उसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे. सिंपली जस्ट राइट अ स्टेटमेंट व्हाट, since L and M are two parallel lines, this is the symbol of parallel lines. ठीक है, intersected by another pair of parallel lines P and Q. ठीक है, ये बात तो हमें गिवन है. सो इससे हमें क्या मिला, हम इससे बोल सकते हैं कि जो AD होगा वो पैरेलल टू BC होगा एंड AB पैरेलल होगा CD के. ये बात समझ आ रही है कि नहीं, चेक कर लो. AD पैरेलल होगा, ये जो है इसके पैरेलल होगा, है ना बिटू, और जो ये वाली है ये इसके पैरेलल होगा. ठीक है, AB पैरेलल टू CD. इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चलेगा कि जो AB है वो पैरेलल है CD के. तो इसका मतलब क्या हुआ, AC इज़ अ ट्रांसवर्जल. ठीक है, सो व्हाट कैन यू राइट, यू कैन से AB पैरेलल टू CD एंड AC इज़ अ ट्रांसवर्जल. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ. इज़ अ ट्रांसवर्जल. ओके, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखो अगर AB पैरेलल है CD के और AC एक ट्रांसवर्जल है तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल BAC, बेटा ये वाला एंगल BAC और DCA दिस वन, ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे. सो यू कैन राइट एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल DCA एंड इन ब्रैकेट ऑल्टरनेट एंगल्स. कैसे एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स. ठीक है, क्लियर. इक्वेशन नंबर 1 इसको ऐड कर लेना है. ठीक, इसी तरीके से आप क्या करेंगे, क्या बताएंगे यहाँ पर कि जो BC है वो भी क्या है, BC पैरेलल टू AD एंड उस केस में भी क्या होगा, जो AC है इज़ अ ट्रांसवर्जल. अब तक जितना आपने पढ़ा है वो सब यहाँ पर आपने अप्लाई कर लेना है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से देखो, BC ये है और AD ये है, एक दूसरे के पैरेलल है, और जो AC है बेटू अगेन इट इज़ ट्रांसवर्जन, है ना. तो उस केस में जो एंगल BCA दिस वन एंड एंगल DAC दिस वन, ये क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि these are alternate angles. Okay, so we can write angle BCA equals to angle DAC. Okay, and alternate angles. Alternate angles हो गए. This is equation number 2. लेट कर लिया. ओके, अब
करना क्या है, करना हमें प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDA के। ठीक है, तो अब इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लेते हैं। ठीक, सो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, इसमें चेक करो जरा क्या पता है आपको। एक बात अभी हमने प्रूफ की है कि जो एंगल BAC है बेटा वो इक्वल होगा एंगल DCA के। ठीक है, प्रूव्ड अबव, सिंपल से आपने लिख देना है प्रूव्ड अबव। ठीक, इक्वेशन 1 डाल सकते हो, है ना, इन इक्वेशन 1 करेक्ट। नाउ सेकेंड थिंग जो हमने इक्वेशन 2 में प्रूव की, क्या कि जो एंगल BCA है वो इक्वल्स टू होएगा एंगल DAC। सेम स्टेटमेंट यू विल गिव हियर, है ना, प्रूव्ड अबव इन इक्वेशन 2। हमने ये इक्वेशन 2 में प्रूफ किया है। अब एक बात और, AC इक्वल्स टू CA है ना, दोनों में कॉमन है, तो यू कैन राइट AC इक्वल्स टू CA। इन ब्रैकेट यू कैन राइट कॉमन लिख दीजिए। ठीक है, अब ये कॉमन हो गया है, तो यहाँ से कौन सा क्राइटेरिया लगा रहे हैं आप, यहाँ से क्राइटेरिया लगेगा ASA, बाय ASA रूल यू कैन से ट्राइंगल ABC congruent to triangle CDA. Okay, I hope it is clear to you. Now come to next question, question number 5. Question number 5, line L is the bisector of an angle A and B is any point on L. BP and BQ are perpendiculars from B to the arms of angle A. Show that first is triangle APB congruent to triangle AQB. Correct. तो देखो जो दिया है उसको समझते हैं पहले। एक L लाइन है, इसने क्या किया है, एंगल A को बाइसेक्ट किया है। इसका मतलब एंगल A को 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड किया है। इसका मतलब क्या होगा, जो एंगल BAP है और जो एंगल BAQ है दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। करेक्ट, ये बात समझ आती है। अब उसने एक बात और बोली है कि जो BP और BQ है वो क्या है, परपेंडिकुलर्स हैं। परपेंडिकुलर्स मीन्स दे आर मेकिंग एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स भी कैसे होंगे, इक्वल हो जाएंगे। और एक बात और, AB हमारा इसमें क्या है, कॉमन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ट्राइंगल APB है और जो ट्राइंगल AQB है दोनों कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो गए, है ना। अब देखते हैं कि लिखना कैसे है। सो फर्स्ट पार्ट हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। तो इन ट्राइंगल APB, देखो जो भी जिसको भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है उन्हीं ट्राइंगल्स को आप लिखते हो AQB। करेक्ट, सो पहली बात हमें क्या पता है, एंगल APB इक्वल्स टू एंगल AQB। ठीक है, ये क्या होगा, ईच 90 डिग्री, हर एक एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। दूसरी बात, एंगल PAB इक्वल्स टू एंगल QAB। ओके, तो यहाँ पर आप बोलोगे क्या, AB बाइसेक्ट एंगल PAQ। ठीक है, PAQ को ये बाइसेक्ट करता है इसलिए ये इक्वल है। एंड थर्ड वन, AB इक्वल्स टू AB, ये क्या है बेटू, दिस इज कॉमन, है ना। तो यहाँ से हमने क्या बता दिया, यहाँ से हमने क्या बता दिया, ये बताया कि बाय AAS कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, एंगल साइड। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB। ओके, बाय AAS रूल। ठीक, ये हो गया। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, ये तो हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया। सेकेंड पार्ट देखो, BP इक्वल्स टू BQ और B इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A। तो बहुत ही सीधी सी बात है कि जब हम किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं तो इसका मतलब क्या होंगे, उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो सिंपली वी कैन से BP इक्वल्स टू BQ बाय CPCT। करेक्ट,
इसका मतलब बी पी और पी क्यू क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, एंड एक बात और यहाँ पर बोलोगे, इसका मतलब क्या है, बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। इसका मतलब क्या हुआ, बी इज इक्वी डिस्टेंट from the arms of angle A. Now come to next question. Question number 6. In figure 7.21 AC equivalent to AE. चेक कर लो कहाँ है AC, this one. ये किसके इक्वल है, AE के, और जो AB है that is equivalent to AD, इसके इक्वल है। ओके, एंड एंगल BAD चेक करो कौन सा वाला, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, EAC, इसके इक्वल है। ठीक है, तब हमें प्रूव करना है BC इक्वल्स टू DE। ओके, तो इसमें आपको एक बात समझनी है, वो क्या बात है कि अगर हम किन्हीं दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो बाय सिम्प्लिसिटी वी कैन से BC इक्वल्स टू DE, है ना। BC इक्वल्स टू DE हम बोल सकते हैं, बट कैसे, है ना। चेक करो ट्राइंगल ABC, अगर मैं इसकी बात करूं ट्राइंगल ABC, और ट्राइंगल दूसरा कौन सा ले लें, ADE ये वाला। ठीक है, अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो फिर कुछ बात बन सकती है। चलो देखते हैं कैसे प्रूफ करना है इसको। सो सिंपली जो ट्राइंगल्स हमने प्रूफ करने होते हैं उनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है, उनको लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE। ओके, सो क्या है देखो, AB इक्वल्स टू AD है, इट इज़ गिवन, है ना। AB इक्वल्स टू AD, ये क्या है, गिवन है हमें। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, एंगल BAC चेक करो, एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल DAE, क्या लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, चेक कर लो ज़रा। देखो यहाँ पे समझो, इस बात को समझो, चेक भी कर लेना साथ के साथ। देखो जो एंगल BAC है बेटू, है ना, एंगल BAC और एंगल DAE इनके बीच में एक एंगल आ रहा है ADC, है ना। DAC एक एंगल आ रहा है। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो एंगल BAD है दैट इज़ इक्विवेलेंट टू एंगल EAC, है ना। तो इससे हमें क्या समझ आया कि एंगल इट इज़ इक्विवेलेंट टू EAC। चेक करो, मैंने बोला एंगल BAD इक्विवेलेंट टू एंगल EAC, तो क्या मैं एंगल BAD को कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ, एंगल BAD प्लस एंगल DAC। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको एंगल DAC लिख लिया। ठीक है, इसी तरीके से जो मेरा एंगल EAC है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, उसको मैं लिख सकती हूँ एंगल EAC प्लस एंगल DAC। ओके भाई, दोनों में ही मैंने इस जो बीच वाला एंगल है इसको ऐड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हमें मिला, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि जो एंगल BAC है बेटा वो किसके इक्वल होगा, एंगल DAE के इक्वल होगा। आ गई बात समझ में। ठीक है, हमने क्या किया है, दोनों ही एंगल्स में BAD में भी और EAC में भी एंगल DAC को ऐड कर दिया। ये जो बीच वाला एंगल है इसको ऐड कर दिया है। जब ऐड कर दिया तो हमें क्या मिला, जो एंगल BAC है वो किसके इक्वल हो गया, एंगल DAE के। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, AC इक्वल्स टू AE, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, तो AC इक्वल्स टू AE given in the question, so simply you can write given। ओके, ये given है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, जल्दी से बताइए। यहाँ से हम कह सकते हैं what by SAS क्राइटेरिया, है ना। SAS क्राइटेरिया यहाँ पर लगा दीजिएगा और क्या कहेंगे कि जो ट्राइंगल ABC है बेटू दैट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADE
एंड कौन सा रूल लगाया है आपने यहाँ पर, SAS, SAS। थोड़ा राइटिंग गंदी सी आ रही है यहाँ पे, समझ जाइएगा, SAS रूल, ठीक है, ये हमने यहाँ लगा दिया। ओके, तो इतनी बात तो समझ आ गई है, ठीक है, कि ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। अब उसने क्या बोला था, BC = D, तब तो कुछ बचा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर कोई दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो बाय CPCT व्हाट कैन बी से, बाय CPCT व्हाट कैन बी से, BC = DE। ओके, यही हमें प्रूफ करना था। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 7, AB is a line segment and P is its midpoint. D and E are points on the same side of AB such that angle BAD equivalent to angle ABE and EPA equals to angle DPB। तब हमें ये दो बातें यहाँ पर बतानी हैं, ठीक है। तो बड़ी अच्छी सी बात है यहाँ पर, देखो उसने बोला है कि जो एंगल EPA है दैट इज़ इक्विवेलेंट टू एंगल DPB। ओके, तो इसका मतलब अगर मैं EPA में एंगल DPE को ऐड कर दूं, है ना, और जो एंगल DPB है और उसमें भी मैं DPE को ऐड कर दूं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल DPA इक्विवेलेंट टू एंगल EPB। समझ रहे हैं? चलिए देखो करते हैं इसको। सिंपल सी बात है, व्हाट we have angle EPA equivalent to angle DPB, करेक्ट। अब मैंने क्या किया, ये जो सेंटर एंगल है दिस वन, इसको मैंने दोनों में ऐड कर देना है। तो एंगल EPA प्लस एंगल DPE इक्विवेलेंट टू एंगल DPB प्लस एंगल DPE। ओके, इतना करने पे हमें क्या मिलता है, हम इसको क्या बोल सकते हैं, एंगल DPA इक्वल्स टू एंगल EPB। ओके, से इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, DAP को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ट्राइंगल EBP के लिए, ठीक है। चलिए, सो इन ट्राइंगल first part we are going to solve now, in triangle DAP and triangle EBP, है ना। जैसे कि मैंने बताया कि जो भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने होते हैं उन ट्राइंगल्स को आप ऐसे लिख लेते हो। तो देखो दोनों ट्राइंगल्स में DAP चेक करो, दिस वन, इसमें है ना, और जो दूसरा है EPB दिस वन, एक एंगल को अभी अभी हम इक्वल प्रूफ करके आए हैं। सो यू कैन राइट एंगल DPA इक्विवेलेंट टू एंगल EPB, ठीक है। सो यू कैन राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक, इक्वेशन 1 हमने बोल दिया। नाउ सेकेंड थिंग, यहाँ से AP = BP हो जाएगा, है ना, AP = BP। AP = BP होगा क्यों, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में बोला है कि P इज़ इट्स मिड पॉइंट, दैट्स वाई इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, करेक्ट। नाउ एक और बात, जो कि एंगल DAP इक्विवेलेंट टू एंगल EBP, ठीक है, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक। कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, जल्दी से बताओ, इट इज़ ASA क्राइटेरिया, राइट। सो बाय ASA रूल, व्हाट कैन वी से, वी कैन से ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP। सो वी प्रूव्ड पार्ट 1, ठीक है। अब पार्ट सेकेंड, कुछ बचता ही नहीं है सेकेंड पार्ट में, तो बहुत ही आसान हो जाता है। देखो सेकेंड पार्ट क्या है कि AD = BE होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, थिंक बाय CPCT, ठीक है।
तो AD equals to B, what can we say simply? By CPCT, corresponding parts of congruent triangle always equal. Okay, now come to next question. Question number 8. In right triangle ABC, right angle at C, arm is the midpoint of hypotenuse AB, राइट AB का हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है ये. C इज ज्वाइंट टू M एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D, ठीक है, सच दैट DM इक्वल्स टू CM. ओके, पॉइंट D इज द ज्वाइंट टू पॉइंट B, शो दैट. ये हमें चारों बातें यहाँ पर दिखानी हैं. तो पहला काम कर लेते हैं. देखो, पहले उसने बोला है कि इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है. सो सिंपल, इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD. ओके, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या क्या है हमारे पास, चेक करो. देखो, उसने बोला है कि M क्या है, मिड पॉइंट है ना. M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज AB. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होगा कि जो AM है B2, दैट वुड बी इक्विवेलेंट टू BM गिवन. करेक्ट. नाउ सेकेंड थिंग, CM इक्वल्स टू DM, ये भी होगा, है ना, क्योंकि ये भी मिड पॉइंट बोल रहा है वो. तो CM इक्वल्स टू DM, ठीक, ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. सो राइट हेयर गिवन. करेक्ट. अब एक बात और, क्या जो एंगल AMC है, चेक करो, एंगल AMC, दिस वन, इट इज़ इक्विवेलेंट टू एंगल BMD, this one. क्यों? Because vertically opposite angles, these are vertically opposite angles. So simply write here angle AMC equivalent to angle BMD. In short you can write vertically opposite angle VOA. Okay, समझ जाओ इसी से. अब कौन सी प्रॉपर्टी लग गई? यस, जल्दी से बताइए कौन सी? SAS रूल. ओके, सो बाय SAS रूल, what you can say? You can say triangle AMC congruent to triangle BMD. करेक्ट. पहला काम हो गया, ठीक है ना. तो अब यहाँ से एक बात और हम फाइंड करके रख लेते हैं. वो क्या है? वो बात हमारी ये है कि भैया इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी हमारे इक्वल होंगे. तो इन दैट केस व्हाट कैन बी से, एंगल BAC इक्विवेलेंट टू एंगल DBA, ठीक है. नाउ सेकेंड पार्ट, हमें प्रूफ करना है कि एंगल DBC इज़ अ राइट एंगल, है ना, कि ये राइट एंगल है DBC, दिस वन, ये राइट एंगल हमें प्रूफ करना है. तो देखो, अभी अभी हमने ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है. तो अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है तो बाय CPCT वी कैन से एंगल BAC इक्विवेलेंट टू एंगल DBA, है ना, बाय CPCT. तो याद करो, अगर ऐसा है BAC, देखो ये वाला, है ना, एंड DBA, थोड़ा सा इसको मुझे दूसरे कलर से मैं आपको शो करती हूँ. DBA, दिस वन, है ना, ये दोनों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो AB है वो क्या बन गया? ट्रांसवर्सल बन गया, है ना. तो यहाँ से आप लिख सकते हो AB इज़ अ ट्रांसवर्सल, ठीक है. मेन बात ये आपको समझानी थी. AB इज़ अ ट्रांसवर्सल, चेक कर लो, ठीक है. AB ट्रांसवर्सल हो गया. इसका मतलब क्या हुआ? DB पैरेलल टू AC, इक्वेशन नंबर 1 राइट कर लो इसको. इसका मतलब AC ऑल्सो परपेंडिकुलर टू BC, है ना, AC परपेंडिकुलर टू BC. ओके, so from equation 1 and 2 what can we say? DB also perpendicular to BC, है ना. From equation 1 and 2 what we can say? From equation 1 and 2
डी बी परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक, अगर डी बी परपेंडिकुलर है बी सी के, इसका मतलब डी बी सी कैसा होगा, एक राइट एंगल होएगा, है ना। तो सिंपली यू कैन राइट एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल। ठीक है, सो व्हाट कैन बी से, डी बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक, ये हमने प्रूफ कर दिया। नाउ कम टू पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड कहता है कि ट्राइंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई सी, डी सी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई सी बी। ओके, चलो तो कर देते हैं। देखो यहाँ पर इन ट्राइंगल, थर्ड पार्ट हम लोग कर रहे हैं, इन ट्राइंगल डी बी सी एंड ट्राइंगल ए सी बी, ढूंढो जरा क्या क्या मिलेगा आपको। डी बी सी ये हो गया, है ना, और ए सी बी हमारा ये हो गया, राइट। चलिए, पहली चीज़ जो मिल रही है हमारे पास, है ना, वो होगा क्या। देखो पहले वाले में हमने इसको क्या किया था, कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, राइट। तो वहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ए सी इक्वल्स टू डी बी। क्यों, क्योंकि ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल बी एम डी के। ठीक है, इसको यूज़ करते हुए हमने यहाँ पर बोल दिया। दूसरी बात, बी सी इक्वल्स टू सी बी, देखा जाए तो कॉमन है दोनों में, है ना, ये कॉमन हो गया बेटा। अब एक एंगल और कौन सा, जो अभी अभी हमने प्रूफ किया है, कौन सा, ए सी बी इक्वल्स टू डी बी सी, राइट। कितना होगा ये, ए सी बी इक्वल्स टू एंगल डी बी सी, क्या, ईच 90 डिग्री। ठीक, ईच 90 डिग्री हो गया। बस तो कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी, एस ए एस रूल लगा दीजिए। सो बाय एस ए एस रूल व्हाट कैन बी से, बाय एस ए एस रूल हम बोल सकते हैं क्या कि ट्राइंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी, करेक्ट। चलिए पार्ट फोर्थ। पार्ट फोर्थ देखो उसने क्या बोला है, सी एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। तो अभी हमने जो पार्ट 3 में प्रूफ किया कि दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, डी सी इक्वल्स टू ए बी होगा बाय सी पी सी टी। ठीक, ओके। नाउ अगर डी सी इक्वल्स टू ए बी है तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, देखो डी सी इक्वल्स टू ए बी उसने बोला है ना। तो अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, ट्वाइस ऑफ सी एम, डी सी को मैं क्या लिख सकती हूँ, ट्वाइस ऑफ सी एम इक्विवेलेंट टू ए बी, है ना। तो यहाँ से सी एम कितना आ जाएगा बेटा, 1/2 ऑफ ए बी। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है।